आज आप सभी लोगों का सदगुरु ITI यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और फिर से आपके बीच में लेकर के आए हैं एंगल प्लेट। ये जो आप देख रहे हैं ये है एंगल प्लेट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग एंगल प्लेट बोलते हैं और ये एक मार्किंग टूल है। ये जो आपको दिख रहा है यह एक मार्किंग टूल है। ये 3 प्रकार में होता है। ये जो आपको एंगल प्लेट दिख रहा है ये 3 प्रकार में होता है। ये जो है आपको जो दिख रहा है सामने ये जो है फिक्स एंगल प्लेट इसको बोलते हैं। और एक होता है एडजस्टेबल एंगल प्लेट। और एक जो होता है एक जो एंगल प्लेट होता है बॉक्स एंगल प्लेट, जो स्क्वायर में बना होता है उसको हम लोग बॉक्स एंगल प्लेट बोलते हैं। और तीनों एंगल प्लेट के बारे में आज हम आपको बताएंगे और प्रैक्टिकल भी इसका करके दिखाएंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे पिछले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं, जैसे हाइट गेज आप दिखाए हैं आपको, जब हाइट गेज का क्लास चला है वीडियो उसका बना हुआ है, उसमें जब हम आपको बता रहे थे तो उस समय हम आपको एंगल प्लेट दिखाए थे और एंगल प्लेट को ये दिखाए थे कि कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे फिर पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे, उसमें सरफेस गेज जब हम आपको बता रहे थे उसमें भी आपको दिखाया था। उस समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब सरफेस प्लेट का हम लोग प्रयोग करते हैं तो मेन इसका उद्देश्य है किसी जॉब को सपोर्ट दे करके, यानी किसी जॉब का जो जॉब होता है जिस पे मार्किंग करना होता है उसको सपोर्ट करना। जैसे ये जॉब है, जॉब को ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। देखिए ये जॉब को सपोर्ट कर रहा है तो इसी तरह ये सपोर्ट कर देता है। जैसे बड़ा बड़ा बॉक्स होता है या बड़ी बड़ी प्लेटें जो होती हैं या बड़ा बड़ा जो सीट होता है जिस पर मार्किंग करना पड़ता है, तो एंगल का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। तो उस टाइम में भी इसको सरफेस प्लेट के ऊपर रख करके और सी क्लैंप से क्लैंप करके ऐसे क्लैंप कर दिया जाता है और क्लैंप करके हम लोग आसानी से मार्किंग कर लेते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य है किसी भी वस्तु को सहारा देना, यानी सपोर्ट करना। ऐसे सपोर्ट करता है। जैसे ये जॉब है तो जॉब क्या करेगा, ऐसे सपोर्ट कर देगा। तो मेन इसका मकसद है किसी जॉब को सहारा देना। और ये जो है आपको हम आपको बता दें कि इसको तैयार कैसे करते हैं हम लोग। ये जो ऐसे आपको जो एंगल प्लेट दिख रहा है तो इसको तैयार करने के लिए जैसे एक सांचा होता है, जैसे आप देखे होंगे गांव में हर जगह, शहर में हर जगह ईटा के जो चिमनी होता है आप देखे होंगे, वहां पे एक सांचा होता है ईटा ढालने के लिए, ये ईंट को बनाने के लिए। उसी तरह का इसका भी एक सांचा होता है। और ये जो है कास्ट आयरन, इसका जो धातु होता है कास्ट आयरन का होता है। और उसी सांचे में जो है ढाल दिया जाता है और ढाल करके फिर उसको, जैसे ईंट को हम लोग बाहर निकाल करके रख देते हैं उसी तरह फिर इसको बाहर निकाल के रख दिया जाता है। जैसे ईंट में हम लोग क्या करते हैं, ईंट को ले जा करके भट्ठी में डालते हैं और भट्ठी में डाल करके उसको फिर गर्म करते हैं, जितना टेम्परेचर उसमें देते हैं और ये उसमें देखते हैं कि कितना ये टेम्परेचर सह सकता है और कितने टेम्परेचर में ये तैयार हो सकता है। उसी प्रकार जब हम लोग इसको ढाल लेते हैं तो बाहर निकाल करके रख देते हैं। तो कम से कम 7 से 8 महीने इसको हम लोग बाहर धूप में बाहर निकाल करके इसको रख देते हैं, ताकि ये जो ज्यादा जैसे मौसम का जो गुण है, ये जो गुण होता है जैसे पानी का हुआ, ठंडा का हुआ, तो जितना भी जो भी टेम्परेचर हो ये उसमें ये सहन कर सके और ये टेढ़ा मेढ़ा न हो सके। जैसे टेम्परेचर का जैसे प्राकृतिक जो टेम्परेचर होता है, जैसे ठंडा हुआ, गर्म हुआ, बरसात हुआ, तो 3 तरह की जो प्राकृतिकें आती हैं हमारे यहाँ हमारे देश में। तो उस समय हम लोग इसको इसलिए बाहर रख देते हैं कि ताकि ये जो है टेम्परेचर को सहन कर सके, किसी मौसम को सहन कर सके, ताकि ये टेपर न हो, टेढ़ा न हो। उसके बाद जब 7 से 8 महीना जब हम लोग बाहर निकाल करके धूप में रख देते हैं, उसके बाद जब हम ले करके आते हैं फिर, तो उसके बाद हम लोग फिर इसको मशीनिंग करके फिर इसका जो सरफेस है इसको बनाते हैं। जैसे सरफेसिंग है, जैसे ये आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री के एंगल में बना होता है। और ये जो फिनिशिंग रहता है बहुत ये चिकना रहता है। और ये 2 ग्रेड में होता है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, और ग्रेड में भी नंबर होता है। तो ये जो सरफेस प्लेट आप देख रहे हैं ये 10 नंबर तक होता है।
10 नंबर में इसको बनाया जाता है। तो 10 नंबर में आपको बता दें कि कैसे नंबरिंग किया जाता है। जैसे सबसे शुद्ध जो हुआ वो 1 नंबर में हो जाएगा, उससे थोड़ा सा डैमेज हुआ तो 2 नंबर में, 3 नंबर में, ऐसे 10 नंबर तक नंबरिंग किया जाता है। तो जब से जो सबसे शुद्ध होता है, जिसका सरफेसिंग सबसे शुद्ध होती है, वो 1 नंबर पे होता है, और जब सबसे जो रंग होता है वो 10 नंबर पे होता है। तो उसमें भी 2 तरह का विभाजन किया गया है। कितने तरह का? 2 तरह का विभाजन किया गया है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। तो ग्रेड 1 में जो होता है 1 से 6 तक, 1 से 6 तक ग्रेड 1 में होता है, और 7 से 10 तक ग्रेड 2 में होता है। ये जो आपको दिख रहा है एंगल प्लेट जो दिखाई दे रहा है, ये कितने ग्रेड में होता है? 2 ग्रेड में, ग्रेड 1, ग्रेड 2। इसको याद रख लीजिए। यदि नंबर में कोई पूछता है आपसे कि नंबर में कितना होता है, तो 10 नंबर में होता है, 1 नंबर से 10 नंबर तक। यदि कोई ये पूछता है कि ग्रेड 1 में कितने नंबर तक, तो 1 से 6, यानी 1 से 6 तक। यदि ग्रेड 2 में कोई पूछता है तो ग्रेड 2 जो होता है 6 से लेके 7 से लेके 10 तक, 7 नंबर से लेके 10 नंबर तक ग्रेड 2 में आ जाता है। तो जितने जो भी ग्रेड 1 के जो एंगल प्लेट जो होते हैं, तो ग्रेड 1 का जो एंगल प्लेट होता है उसका जो प्रयोग होता है उसको टूल रूमों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? टूल रूम में किया जाता है। जैसे टूल रूम होता है, आप देखें, जैसे किसी भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे या फैक्ट्री में जाएंगे या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, तो हर जगह, जैसे रेलवे हुआ, या रेलवे में आप चले गए, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चले गए, या सेल में या आपका ये स्टील प्लांट में चले गए, या किसी भी अदर कंपनी में जाते हैं, या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप यदि जाते हैं टेक्निकल कोर्स के माध्यम से, तो वहाँ पे यदि जाएंगे तो जहाँ पे भी जिस गाड़ी, यदि कोई गाड़ी तैयार हो रही है या मशीन तैयार हो रहा है या कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो वहाँ तैयार करने के लिए एक होता है टूल रूम। जैसे हमारा ITI है, तो ITI में जैसे हम आपको क्लास देते हैं, क्लास कराने के बाद हम आपको लेके चलते हैं वर्कशॉप में। तो वर्कशॉप में जो रहता है आपको वर्क सिखाया जाता है कि कैसे, जैसे हम क्लास कर लिए, पढ़ लिए, किसी चीज का तैयारी कर लिए, तो उसको प्रैक्टिकल के रूप में कैसे हम उतारेंगे। तो उसके लिए बहुत सारी जो मशीन लगी रहती हैं, बहुत सारे टूल इक्विपमेंट रहते हैं, तो उसमें सिखाया जाता है कि किस टूल्स को, किस औजार को, किस मशीन को किस तरह से हमको प्रयोग करना है। उसी प्रकार जब हम किसी वर्कशॉप में जाएंगे, किसी इंडस्ट्रीज में जाएंगे, और जो वर्कशॉप में जितनी मशीनें बन रही हैं, यदि मशीन खराब हो गया तो उसको हम मार्केट में नहीं ले जाते हैं, उसको हम लेके जाते हैं टूल रूम में। तो टूल रूम में एक ऑपरेटर होते हैं और उनके साथ में 2-3 सहयोगी होते हैं, और वो जो होते हैं एक मशीन के द्वारा कोई भी मशीन पार्ट टूट गया तो उसको तैयार करके आपको दे देते हैं। तो उस समय सारा जो इतने भी हैंड टूल्स जो होते हैं वहाँ पे आवश्यकता उसका पड़ता है। तो वहाँ पे एंगल प्लेट का भी आवश्यकता पड़ता है। जैसे ये आपका एंगल प्लेट है, तो एंगल प्लेट वहाँ पे प्रयोग किया जाता है ताकि शुद्ध जो है, शुद्ध से शुद्ध, जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका जॉब हो गया, तो यदि ये शुद्ध नहीं रहेगा, ये सही फिनिशिंग नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा, ऐसे सटाने पे, और इस पे हमको मार्किंग करना है, तो इसे सटाने पे इसमें रुखड़ापन आ जाएगा, या सही से मार्किंग नहीं हो पाएगा, या लाइन खींचने में हमको असुविधा हो जाएगा, तो मार्किंग करने में हमको असुविधा होगा। तो वैसे जगहों पे इस एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है, यानी टूल रूम में इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे मशीन शॉप हुआ, जैसे हमारे वर्कशॉप हो गया या मशीन शॉप हो गया, तो जहाँ पे इजीली काम करना हो या रफ काम करना हो, तो उस जगह पे दूसरे ग्रेड का प्रयोग किया जाता है, यानी 1 ग्रेड का टूल रूम में प्रयोग किया जाता है, और जो दूसरा जो ग्रेड होता है, सेकेंड जो ग्रेड होता है, उसका प्रयोग मशीन शॉप में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मशीन शॉप में किया जाता है। तो इसी तरह इसका जो प्रैक्टिकल है, इसी तरह हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। और एक चीज हम आपको और बता दें, इसका जो धातु होता है, ये जो जिस धातु का बनाया जाता है वो ग्रे कास्ट आयरन, क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। और इसका जो साइज है, साइज हम लोग ये बता दें आपको कि इसका साइज हम लोग कैसे लेते हैं। देखिए, ऐसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, तो लंबाई और चौड़ाई के अनुसार इसका हम लोग साइज लेते हैं। और इसके ऊपर जो है एक रेडियस में ग्रूव कटा होता है, जिसमें टी बोल्ट डाल करके किसी भी वस्तु को या किसी भी धातु को हम लोग क्लैंप कर सकते हैं। जैसे इसको क्लैंप करना है तो टी बोल्ट जो होता है इसमें हम लोग डाल देंगे इधर से, और एक पट्टी के माध्यम से इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्लैंप कर देंगे। या टी बोल्ट को उल्टा डालेंगे और इधर से डाल करके, वाशर डाल करके टी बोल्ट को टाइट कर देंगे, ताकि जो टी बोल्ट होता है ऐसे
ऐसे होता है टी बोल्ट। टी बोल्ट कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें हम लोग ऐसे डाल देंगे, ऐसे, और ये जो पोर्शन है ऐसे कर देंगे और यहाँ पे नट टाइट कर देंगे। तो इसको क्या कर देगा, ये क्लैंप कर देगा। क्या करेगा, क्लैंप कर देगा। तो इसी तरह से इसका जो प्रैक्टिकल है, इसका जो प्रयोग है, हम लोग इसी तरह से प्रयोग करते हैं। और इसका मेन मकसद होता है किसी भी जॉब को सहारा देना, या किसी भी धातु को, या किसी भी मटेरियल को, या किसी भी मशीन के पार्ट को पकड़ करके रखना, यानी किसी भी वस्तु को सहयोग करना, सहारा देना। इसका मेन इसका यही उद्देश्य है। और इसको सरफेस प्लेट पर ऊपर रख करके किसी जॉब को सपोर्ट दे करके मार्किंग किया जाता है। और यह एक जो है मार्किंग टूल है। और एक जो होता है, हम आपको एंगल प्लेट एक जो होता है, जैसे देखिए हम आपको दिखाएंगे, एक जो होता है आपका जो एंगल, जो एडजस्टेबल एंगल प्लेट जो होता है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये है, जैसे ये आपको दिखा रहे हैं, ये है आपका एडजस्टेबल एंगल प्लेट। इसको हम लोग एडजस्टेबल एंगल प्लेट बोलते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है एडजस्टेबल एंगल प्लेट। देखिए इसमें जो है, जैसे देखिए इसमें जो है, ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला जो पोर्शन है, इसको हम सरफेस प्लेट के ऊपर रख दे रहे हैं। ये जो है सरफेस प्लेट के ऊपर रहता है। और ये जो है एडजस्ट होता है एक नट और बोल्ट के द्वारा। एक नट बोल्ट के द्वारा इसको दोनों साइड में टाइट किया गया है, और टाइट किया जाता है। और उसके बाद जब धीरे धीरे हम लोग नट बोल्ट को ढीला करते हैं, तो जिस एंगल पे हमको सेट करना है, जिस डिग्री में हमको सेट करना है, उस डिग्री में हम लोग सेट करके और आसानी से हम लोग मार्किंग कर सकते हैं। जैसे ये एंगल प्लेट है, ये जो आपको एंगल प्लेट, साधारण एंगल प्लेट, फिक्स एंगल प्लेट जो आपको दिख रहा है, ये एल आकार का होता है। ये 90 डिग्री के एंगल में होता है और ये फिक्स है। ये भी पोर्शन फिक्स है और ये भी पोर्शन फिक्स है। तो इसी प्रकार ये जो एंगल प्लेट है, आपको ये जो एंगल प्लेट हम आपको दिखा रहे हैं, तो इस एंगल प्लेट को हम आगे या पीछे या किसी भी एंगल में 90 डिग्री में भी सेट कर सकते हैं, 30 डिग्री में, 60 डिग्री में, 45 डिग्री में, 55 डिग्री में। तो इस पे जो है एक ग्रेजुएशन बना होता है, जो डिग्री में इसका मान जो है अंकित रहता है। ये जो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये है ग्रेजुएशन। यहाँ पे डिग्री का चिन्ह अंकित किया गया है। और इसको आसानी से हम लोग, इसका जो प्लेट है, इसको हम लोग किसी भी डिग्री में आसानी से हम लोग सेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एडजस्टेबल एंगल प्लेट। और ये जो है आपका, ये जो आपको दिख रहा है, दूसरा जो आपको दिख रहा है, ये है बॉक्स एंगल प्लेट। इसको हम लोग बॉक्स या स्क्वायर एंगल प्लेट भी कहते हैं। ये स्क्वायर में चारों तरफ से बॉक्स के टाइप बना होता है। और ये जो है आप चारों दिशाओं से, यानी इधर से भी, फ्रंट, टॉप, साइड, किधर से भी आप किसी भी वस्तु को सहारा देकर के आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। इसमें भी ग्रूव स्लॉट कटा होता है, और इसमें भी टी बोल्ट को फिट करने के लिए ग्रूव बना होता है। और आसानी से इसमें टी बोल्ट को आसानी से ग्रूव में डाल करके और बोल्ट को फिट करके आसानी से हम लोग किसी भी वस्तु को सहारा दे करके मार्किंग कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका बॉक्स एंगल प्लेट, और एक हुआ एडजस्टेबल, और एक हुआ फिक्स एंगल प्लेट। तो यही इसका कार्य है, और इसी तरह इसको प्रयोग किया जाता है। और थोड़ा सा सावधानियां आपको बता दे, देखिए ये जो एंगल प्लेट आपको दिख रहा है, इस एंगल प्लेट को सरफेस प्लेट के ऊपर रखा जाता है। और बर्नियर हाइट गेज से भी हम लोग मार्किंग कर सकते हैं, स्क्राइबर के माध्यम से मार्किंग कर सकते हैं। इस पे रख करके सरफेस गेज के माध्यम से भी हम लोग मार्किंग कर सकते हैं। कई तरह के कई जो औजार होते हैं, उससे हम लोग आसानी से इस पे मार्किंग रख करके कर सकते हैं। और इसमें सावधानियां थोड़ा सा बरतनी होती है। इसको कभी भी तेल, ग्रीस या मोबिल लगा करके अपना जो स्टोर रूम होता है उसमें रखना चाहिए, ताकि इसमें जंग वंग न लग सके, नहीं तो इसका जो सरफेस है वो खराब हो जाएगा। कभी भी कटिंग टूल से दूरी बना करके रखना चाहिए। कभी भी ज्यादा जो औजार होते हैं उसके बीच में इसको नहीं रखना चाहिए। इसको एक उचित स्थान पे, अपने स्थानों पे रखना चाहिए। और इसका जो प्रयोग हम लोग जब भी करते हैं, तो कपड़ा से तेल या मोबिल जो भी ग्रीस लगा होता है उसको सफाई करके ही प्रयोग करना चाहिए। तो इसका ये जो रहता है, ये एंगल प्लेट की पूरी जो जानकारी है हम आपको अभी बता दिए। और ये जो आपको फिर से आपको दिखा दे रहे हैं, ये है आपका फिक्स एंगल प्लेट। तो एंगल प्लेट ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। आज बस इतना ही। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।